अंधेरे का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन असली कहानी क्या थी ये किसी को पता नहीं था। रात का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे और चांद अपनी रोशनी देने में असमर्थ था। गांव का एक युवक आर्यन, जो खुद को निडर मानता था, उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य सुलझाकर ही दम लेगा। मैंने सुना है कि हवेली के पीछे कोई गुप्त खजाना छुपा है, आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन कोई उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। तुम पागल हो, उस हवेली में जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। उसके दोस्त चेतावनी देकर चले गए। आर्यन ने एक टॉर्च और रस्सी उठाए और अकेले ही काली हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी अदृश्य ताकत से उसे घूर रहे थे। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी आवाज ने उसका स्वागत किया। आर्यन ने टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा था और फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। आर्यन ने देखा कि एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही है। उसे लगा कि खजाना यहीं छुपा होगा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर पैर रखता, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने में पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। तभी एक धीमी धीमी हंसी की आवाज ने उसे जड़ कर दिया। हा, कौन आया है मेरी दुनिया में? आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि आर्यन के हाथ पांव कांपने लगे। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक एक परछाई दीवार पर उभरी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और आंखें गहरे अंधकार से भरी हुई थीं। तुमने मेरे आराम में खलल डाली है, उस आकृति ने कहा। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई थी। तभी दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी और फर्श से हाथ जैसे बाहर निकलने लगे। आर्यन को महसूस हुआ कि वह अब किसी और ही दुनिया में है। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, एक और शिकार और भी आएंगे। आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। गांव में कोई भी दोबारा उस हवेली की ओर नहीं गया, लेकिन हवेली से हर रात किसी के चीखने की आवाजें जरूर आती थी। क्या वह हवेली सचमुच भूतिया थी या इसके पीछे कोई और रहस्य था? ये सवाल अनसुलझा ही रह गया।